हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे जर्नल चैप्टर की इलुस्ट्रेशन 6। इलुस्ट्रेशन 6 के अंदर जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है? 2026 मई 10 को क्या ट्रांजैक्शन हुई है? परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, यानी कि आपने परचेज करे हैं गुड्स कहाँ से? विजय से, ऑफ द लिस्ट प्राइस। अब सबसे पहली बात उसने क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। अब उसने कोई कैश वर्ड का यूज नहीं किया, मतलब हमने जो विजय से कैसे सामान परचेज किया, उधार के अंदर परचेज किया। बट बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं, यानी कि बट हम गुड्स को तो लिख नहीं सकते, गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं? परचेज वर्ड या फिर सेल वर्ड। तो यहाँ पर क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹75,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब उसने जो है गुड्स परचेज करे, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज करे हैं उसने? विजय से परचेज करे हैं। अब कितने के जो प्राइस है गुड्स का वो क्या है बच्चों? 75,000। बट जो जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि लिस्ट प्राइस है वो 75,000 है, बट उसने 20% का ट्रेड डिस्काउंट लिखा है। तो इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो क्या होएगा? 0 0 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 15। कितने के गुड्स थे? 75,000 के, तो 15,000, यानी कि उसने 75,000 का जो सामान था वो उसने 15,000 के ट्रेड डिस्काउंट में उसको मिला। तो एक्चुअल प्राइस उसको कितना पड़ा? 60,000 का। अब आपने एक चीज देखी थी कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट की जो है हम एंट्री नहीं करते, उसका जो अमाउंट होता है जैसे कि उसको डिडक्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 75,000 में से आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट जब माइनस किया, जो एक्चुअल प्राइस बचा आपने सीधा वो लिखना है, ना कि आपने ट्रेड डिस्काउंट को भी यहाँ पे लिखना है। कैश डिस्काउंट को आप लिखते हो, ट्रेड डिस्काउंट को आप नहीं लिखते। तो कितने का पड़ा ये सामान? ये तो इसमें क्या लिखोगे? गुड्स नरेशन में परचेज फ्रॉम विजय एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मई 12 को क्या है? रिटर्न गुड्स टू विजय ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000। अब रिटर्न कर दिए उसने 8,000 के गुड्स, किसको? विजय को। अब देखो यहाँ पर विजय से हमने सामान लिया, अब हम उसको रिटर्न करते हैं, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। जो चीज यहाँ पे डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। तो अब विजय यहाँ पे क्या था? क्रेडिट था, तो अब विजय क्या हो जाएगा? डेबिट। विजय डेबिट टू, अब परचेज है तो परचेज क्या हो जाएगा? रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब 8,000 के गुड्स है, ठीक है, लिस्ट प्राइस 8,000 के है। जब आपने उसको सामान बेचा, परचेज जब आपने उससे सामान परचेज किया, तो जब आपने उससे सामान परचेज किया तब आपको डिस्काउंट मिला। तो जब आप उसको रिटर्न करोगे फिर भी तो आप डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो डिडक्ट करोगे। तो 8,000 पे फिर आप दोबारा से 20% रेट डिस्काउंट लगाओगे। 8 2 जा 16, 1600, यानी कि अब 8,000 का जो सामान है उसमें से 1600 माइनस कर दो, यानी कि आपने उसको 6400 का जो सामान है वो क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। रिटर्न गुड्स टू विजय। नेक्स्ट स्टूडेंट मई 20 अब पेड कैश टू विजय। अब आप विजय को कैश पे कर रहे हो, कितना? 52,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बच्चों देखो, पेड कैश टू विजय, आप विजय को पे कर रहे हो, तो यानी कि विजय डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड कैश टू विजय। कितना कर रहे हो? 52,000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बच्चों कि आपने उसको लमसम, यानी कि टोटल जितना भी आपने उसको पैसा देना था, अब आप सिर्फ उसको 52,000 दे रहे हो और उसका अकाउंट जो है आप वहीं पर क्लोज कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। अब देखो बच्चों, 60,000 थे, ठीक है, आपने उससे सामान लिया, उसमें से आपने उसको रिटर्न कर दिया 6400 का। तो एक्चुअल में आपने उससे कितने का सामान लिया? एक्चुअल में आपने उससे सामान लिया 53,000
53,600 यानी कि 53,600 का आपने उसे मान लिया, बट आपने उसका जो अकाउंट है वो 5200 से क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो अब आपको कितने का बेनिफिट हुआ, 1600 रुपए जो है आपको क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। यानी कि अब क्या है, 52,000 और 53 एंड 52, 1600 रुपए का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, यानी कि आपको कैश डिस्काउंट मिला। तो अब विजय को आपने कितना पे करना था, 53,600, बट आप उसको कितना पे कर रहे हो, विजय को 52,000, और उसका अकाउंट आप क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। तो अब आपको क्या मिला, टू डिस्काउंट, यानी कि आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ आपको, 1600 का। तो अब बच्चों देखो इसके अंदर क्या था कि आपने विजय को देने तो इतने थे, ठीक है, बट आपने उसको इतने दे दिए, यानी कि देने थे 53,600, बट आप उसको बोल रहे हो कि मैं तुम्हें सिर्फ 52,000 दे रहा हूँ, और तुम्हारा और मेरा उसके बाद कोई भी हिसाब नहीं बचेगा। यानी कि वो कह रहा है ठीक है तुम मुझे इतना दे दो। तो मतलब उसने क्या बोल दिया, 100 रुपए की चीज अगर आप किसी को, कोई आपको बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के 100 रुपए देने थे, ठीक है, बट आप उसको कह रहे हो कि मैं सिर्फ 90 रुपए दूंगा और तेरा मेरा हिसाब जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो मतलब 100 रुपए के बदले आप उसको सिर्फ 90 दे रहे हो, तो आपको 10 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। मीन्स कि अगले पर्सन ने आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो यहीं पर विजय का अकाउंट कितने से था, 53,600 से, आपने उसको कैश कितने का दिया, 52,000, और आपको उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट मिला आपको। और जो भी डिस्काउंट रिसीव होता है वो एक तरीके की इनकम होती है, और जितने भी इनकम प्रॉफिट होती है वो नॉमिनल अकाउंट के नेचर होते हैं, और उसका रूल होता है कि जितनी भी इनकम होगी, प्रॉफिट होंगे, वो सारे क्या होते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव को क्या किया, क्रेडिट किया 1600 रुपए से। अब आपने इस सारे को क्या करना है, टोटल करना है, और दोनों साइड का जो डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 60,000, 6400, 53,600, 1,20,000। तो बच्चों आपने इस वाली साइड को भी सोल्व करके देखना है, ये मुझे पता है क्योंकि ये मेरा सही है, इसलिए मैंने यहाँ ये जो अमाउंट आया मैंने वहीं पर लिख दिया। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो इलुस्ट्रेशन 6 है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में मैसेज जरूर करना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।